हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ब्लाउज से नाप लेकर अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। हमें ब्लाउज की कटिंग इसी नाप से करना है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम ब्लाउज को उल्टे साइड से इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारे पास ब्लाउज है ये 32 साइज का है, तो इसका नाप कैसे लेना होता है मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले हमें लंबाई इस तरह से नाप लेना है। तो लंबाई है 13.5 इंच, तो हमें इसमें 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसके बाद हमें सीना निकालना है। तो सीना निकालने के लिए पहले ब्लाउज को सीधा कर लेना है। कभी भी आप सीना का नाप ले तो हुक वाला पट्टी से ही ले। तो ये सीना का नाप आया है 8 इंच, तो हम 8 इंच लिख लेंगे। तो हम 8 इंच को 4 भाग में करेंगे, तो ये 32 इंच आएगा। उसके बाद हमें कमर नापना है। तो कमर है 12.5 इंच। हम यहाँ पर इसका डबल करके 25 इंच लिख लेंगे। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो हुक को खुला रखना है और इस तरह से नापेंगे। तो ये 10 आ रहा है, तो 10 का हम आधा लिखेंगे 5 इंच। अब हम बाजू की लंबाई का नाप लेंगे। तो हमें इस तरह से नाप लेना है। तो बाजू की लंबाई है 7.5 से थोड़ा सा कम है, तो हम 7.5 इंच ही लिखेंगे। तो बाजू का लंबाई का नाप हम ले लिए हैं। तो हमें इसमें 1.5 इंच और प्लस करना है। तो हम इसको कटिंग के समय बताएंगे। तो जितना साइज था हम उतना लिख लिए हैं, और कितना हमें प्लस करना है कितना हमें माइनस करना है तो हम कटिंग के समय बताएंगे कि हमें किस में बढ़ाना है और किस में घटाना है। तो मैंने ब्लाउज का नाप ले लिया है। तो गले की लंबाई अपने हिसाब से लेना है, कम या ज़्यादा, तो मैंने इसमें नहीं लिया है। तो चलिए हम ब्लाउज का कटिंग करना बताएंगे। ये मेन फैब्रिक है, ये अस्तर है। तो हम अस्तर का पहले कटिंग करते हैं। तो पहले मैंने अस्तर ले लिया है और इसे इस तरह से खोल लेंगे। फिर हमें इसे डबल फोल्ड इस तरह से लंबाई की तरफ से हमें कर लेना है। तो देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। पहले हमें चौड़ाई लेना है। तो हमें 11.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 3.5 इंच इसमें प्लस करके सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। उसके बाद हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई मैंने 14.5 इंच लिया है। ऐसे तैयार लेंथ है 13.5 इंच, तो 1 इंच हमें प्लस करके लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो शोल्डर का नाप है 5 इंच, तो हमें प्लस करके 5.5 इंच लेना है। आधा इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखना है और गले की लंबाई हमें 10.5 इंच लेना है। तो हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
अब हम 2.5 इंच पर फिर निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर हम इसे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब हमें आर्म होल लेना है 5.5 इंच। ये बैक साइड का है, तो हमें 5.5 इंच पर ही निशान लगाना है। दोनों तरफ से हमें निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब हम उधर से 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे और सीधी लाइन इस तरह से मिला लेंगे। ये बैक साइड पल्ला है। अब हमें इसे इस तरह से नाप लेना है। फिर हम इसे इस तरह से आधा कर लेंगे और जहाँ आधा है वहीं पर हमें निशान लगा लेना है। यहीं से हम आर्म होल का गोलाई शेप देंगे। अब हम चेस्ट नापेंगे, तो चेस्ट है 8 इंच। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज है, तो इसमें मैंने 3.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। इसमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। तो हमें सीधी लाइन इस तरह से खींच लेना है। अब हम आर्म होल में गोलाई शेप दे देंगे। इस तरह से हमें गोलाई शेप देना है। तो मैंने गोलाई शेप 1.5 इंच पे दिया है। गले में हमें गोलाई शेप 1 इंच से थोड़ा कम पर देना है। तो हमें इस तरह से मटका शेप में देना है। अब हमें इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो बैक साइड का कटिंग कर लिया है मैंने। हमें यहाँ 4.5 इंच पर निशान लगाना है टक्स के लिए, और लंबाई इसका 3.5 इंच रख लेंगे। तो ये मेरा बैक पल्ला तैयार हो गया। अब हम फ्रंट साइड का कटिंग करना बताएंगे। तो ये डबल फोल्ड है, तो जितना बैक साइड में हम चौड़ाई लिए थे उतना ही इसमें भी लेना है। अब हमें लंबाई 16 इंच लेना है। 1.5 इंच बैक साइड से हमें ज़्यादा लेना है फ्रंट साइड में, क्योंकि ये पट्टी वाला ब्लाउज है। तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। हमने जो बैक साइड का पल्ला का कटिंग करके रखा है, हमें उसको फ्रंट साइड पर इस तरह से रख लेना है। अब आगे के गला का नाप लेंगे। पहले हम गले की चौड़ाई पर निशान लगा लेंगे और 6.5 इंच लंबाई लेंगे गले की। इस तरह से आर्म होल में भी निशान लगा लेना है। फिर हम 16 इंच पे निशान उधर से लगा लेंगे
इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। तो मैंने निशान लगा लिया है। हमें इस पल्ले को हटा लेना है। अब हम जो गले की चौड़ाई रखे हैं वो 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर हमें बॉक्स बना लेना है। ये आगे साइड का पल्ला है। तो हमें आर्म होल में फ्रंट साइड में हमें 0.5 इंच बढ़ा लेना है। बैक साइड में हम 5.5 इंच पर निशान लगाए थे, तो इसमें हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम 0.5 इंच बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर झोल नहीं आएगी। अब हम आगे के गले में गोलाई देंगे। तो हमें 1/2 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से हमें आगे के गले में गोलाई देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो 0.5 इंच हमें उससे बढ़ा लिए हैं, तो इससे झोल नहीं आएगी। जब हम बाजू को जोड़ेंगे तो कहीं पर भी बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों में बराबर आएगी। अब हमें इसी लाइन पर कटिंग कर लेना है। तो फ्रंट साइड का कटिंग कर लिया है मैंने। तो हम अब बताएंगे आपको टक्स के लिए। तो हमें टक्स के लिए अब निशान लगाना है। तो हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले की साइड से। 5.5 इंच पर हमें बेल्ट का निशान लगाना है। हमें इस तरह गोलाई शेप नहीं देना है। पहले हम 3-3 इंच पर दोनों तरफ से हम निशान लगा लेंगे। और एक बीच से भी लगा लेना है। अब इस लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये लाइन बनकर तैयार हो गया। अब हमें 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा जो ये निशान हम लगाए थे इसी को हमें गोलाई शेप देना है। इस तरह से थोड़ा सा नीचे में है। अब हमें इस तरह से बेल्ट की कटिंग करना है। तो हम जो निशान लगाए थे उसी पर कटिंग करना है। तो मैंने बेल्ट का कटिंग कर लिया है। तो हम दोनों तरफ से इस तरह से निशान लगा लेंगे और बीच से इसे कटिंग कर लेंगे। तो अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो पहले हमें 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। डेढ़ इंच पर 4 टक्स का निशान लगा लेंगे। जो हमने टक्स का निशान लगाया है उसे इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें कट का निशान लगा लेना है। और हम बीच से कटिंग कर लेंगे। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे। थोड़ा हाथों से दबा लेना है तो दोनों पार्ट पर ये निशान आ जाएगा। तो हमें इस निशान को थोड़ा डार्क करके इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो गले की साइड का टक्स वाला हम 2 सूता पर निशान लगाएंगे। तो करीबन हम 2 सूता यहाँ पर ही लेंगे, हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेना है। अब हम नीचे की टक्स वाला बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें 0.5 इंच लेना है। 0.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। ये जो साइड वाला टक्स है हमें यहाँ पर भी 2 सूता पर निशान लगाना है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और हमें आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच लेना है। तो हम 1/2 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो मैंने
टक्स का निशान लगा लिया है। फिर हम इस तरह से, ये हम आपको बता रहे हैं टक्स का निशान लगाना, क्योंकि जिनको नहीं आता है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल की बात होती है। तो मैं इस तरह से आपको बता दे रही हूँ। तो टक्स का निशान ऐसे लगाकर तब सिलाई करें, तब आपको सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। टक्स का निशान लग गया है। अब हम बाजू का कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए, ये बाजू का कपड़ा है, थोड़ा सा कम था कपड़ा तो हम जोड़ लिए हैं इसको। लंबाई में थोड़ा कम आ रहा था तो हम इसको पहले जोड़ लिए हैं। अब हमें बाजू के कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो मैंने 2 फोल्ड में कर लिया है, तो हमें एक और फोल्ड करना है, तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो इस तरह से हमें, तो मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसकी लंबाई को नापेंगे। तो हम लंबाई का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। हमें तैयार लेंथ 8.5 इंच चाहिए, तो हम 1 इंच प्लस करके लिए हैं। तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। तो हमें दोनों तरफ से 9.5 इंच पर निशान इस तरह से लगा लेना है। अब हम डाउन करेंगे 3.5 इंच पर। तो 3.5 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ से हम एक और निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। ये फिटिंग साइज है, ये जो मेरा गोलाई शेप है, हमें वही निशान हमने लगाया है। तो हम इस तरह से गोलाई देंगे। फिर हमें इसी लाइन पर जो निशान लगाया है उसी पर हमें कटिंग कर लेना है। तो बाजू को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा कट का निशान लगाना है। और आगे से हम बाजू का मोहरी का नाप लेंगे। 5 इंच फिटिंग साइज है, तो हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। हमें 1.5 इंच पर एक और निशान लगाना है। इस तरह से एक और लाइन बना लेंगे। ये सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा हम लिए हैं 1.5 इंच। तो बाजू का कटिंग हम कर लिए। तो हमें दोनों बाजू को इस तरह से रखना है और आधा इंच का गहराई देते हुए हमें निशान लगा लेना है। फिर हम इसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। दोनों तरफ से हम निशान लगा लेंगे। तो हमें यहाँ फ्रंट एफ लिख लेना है, यहाँ पर भी लिख लेना है कि ये फ्रंट वाला हमें आगे पल्ला में जोड़ना होता है, आगे साइड की ओर, ये पीछे साइड की ओर बैक वाला जोड़ना होता है सिलते समय। तो हमने निशान लगा लिया है। तो अब देखिए बाजू का शेप इस तरह से आएगा। तो हमने पूरे अस्तर की कटिंग कर लिया है। तो अब हम आपको बताएंगे मेन फैब्रिक का कटिंग करना। तो ये मेन फैब्रिक है, तो हमें इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे। जो मैंने बैक साइड का पल्ला का कटिंग करके रखा है उसे हम मेन फैब्रिक पर इस तरह से रखेंगे। अस्तर वाले कपड़े से हमें मेन फैब्रिक का कपड़ा आधा इंच या 1 इंच ज़्यादा लेना होता है। तो हमें इस तरह अब कटिंग कर लेना है। हम इसी तरह से हम कटिंग करते हैं। अब हम सिलाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसे हम सिलाई करने के बाद कटिंग कर लेंगे। तो मैंने बैक साइड का पल्ला का कटिंग कर लिया है। अब हमें फ्रंट साइड का पल्ला का कटिंग करना है। हमें फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रख लेना है और निशान लगा लेंगे।
हाफ इंच हम छोड़ते जाएंगे। हमें मेन फैब्रिक का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना होता है, तो हमें इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो मैंने फ्रंट साइड का कपड़ा का कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक का। तो हम इस पल्ले को भी जो वन साइड है इसे भी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने दोनों पल्ला का कटिंग कर लिया है, देखिए। तो अब हमें बाजू की कटिंग करना है। तो पहले हम इस बॉर्डर को इस तरह से निकाल लेंगे। हम इसको सिलते समय बाजू में लगाएंगे। ये जो मेन फैब्रिक का कपड़ा है इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और जो मैंने बाजू कटिंग करके रखा है उसको मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख लेना है। अब हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर निशान लगाएंगे। इसी निशान पर हमें कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह से दूसरा भी बाजू का कटिंग करना है। तो मैंने दोनों बाजू का कटिंग कर लिया है। अब हम पट्टी का कटिंग करेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक के कपड़े को डबल करके रखा है, उसके ऊपर से हमें पट्टी को इस तरह से रख लेना है। हमें इस तरह से निशान लगा लेंगे। हमें मेन फैब्रिक के कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। जब हम सिलाई करेंगे तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो ये बंद वाला साइड है, इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने पूरे अस्तर का ब्लाउज का कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।